मैथ्स से स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल बीसलपुर अड्डा में। जैसा कि आपको पता है कि मैथ्स की क्लासेस हमारी प्रॉपर चल रही हैं। बीच में 1-2 दिन ब्रेक हो गया था, लेकिन अब कंटिन्यू चलेंगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करनी है वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ठीक है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो काम और समय चल रहा था, जिसमें आपने बढ़िया से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो पहला काम क्या है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं जिससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उस टाइप का क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखा है, वो आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपको चीज़ें बढ़िया से समझ में नहीं आएंगी। मैं तो यहाँ पे करवा दूंगा, आपको समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। कोशिश करिए जब ऑफलाइन क्लासेस जल्दी स्टार्ट होंगी, जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो हमारी, तब तक आपकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए कैलकुलेशन पर और जो हम टॉपिक करा रहे हैं उन पर, कि दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत ना रह जाए, ठीक है। सारा कुछ बढ़िया से पढ़ा रहा हूँ। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए, हम आज जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न जो होते हैं। अभी तक जो हमने देखे थे बढ़िया से क्वेश्चन वो समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको लग रही है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज जो हमारा टाइप है कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न, इस टाइप में जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस टाइप से बनते हैं, जैसे इसमें दे रखा है एक ही काम करने की क्षमता b से 3 गुनी है। अभी जल्दी में किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा भी था हमसे इस टाइप का, तो अब देख लेंगे आप, बढ़िया से समझ में आएगा। एक ही काम करने की क्षमता b से 3 गुनी है। अब हमें डायरेक्ट इसमें क्षमता दे रखी है। अभी तक हम क्या करते थे, क्षमता को कैलकुलेट करके मतलब निकालते थे, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है, डायरेक्ट क्षमता इसमें दे रखी है। देखिए क्वेश्चन, देखिए कैसा है। ए और बी दो लोग हैं, ए के कार्य करने की क्षमता बी से कितने गुनी है, 3 गुनी है। मतलब बी अगर एक काम करता है तो ए कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए की काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, मतलब बी अगर एक काम करता है तो ए कितना काम करता है, एक काम करता है। तो चीज़ों को समझेंगे बढ़िया से समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन, इसी में आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अतः वह किसी काम को करने में 20 से 20 दिन कम समय लेगा। देखिए ये हमें क्या दे रखी है, इनकी क्षमता दे रखी है। ये हमें दे रखी है क्षमता दे रखी है। हम अगर इनके दिनों में अनुपात निकालें, अगर समय में अनुपात निकालें या समय में अनुपात निकालें, तो समय में अनुपात क्या आएगा इनका, इसका जस्ट अपोजिट आ जाता है। जैसे क्षमता दे रखी है 3:1, तो इनके काम करने की क्षमता के दिन कितने हो जाएंगे, 1:3 के अनुपात में। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे लगता है। क्षमता कैसी दे रखी है, 3:1। समय में अनुपात क्या हो जाएगा इनका उल्टा, 3 इधर चला जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये एक दिन में, एक टाइम में 3 काम करता है, और ये 3 में कितना काम करता है, 1 करता है। बढ़िया से समझ में आएगा। क्षमता दे रखी है 3:1 के अनुपात में, और समय में अनुपात क्या हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। आगे हमसे कह रहा है कि 20 से 20 दिन कम समय लेता है। 20 से 20 दिन कम समय लेता है। आप देख रहे होंगे कितने दिन कम समय लेता है भाई। ये 1 घंटे में कर रहा है, या जो भी यूनिट आपको दे रखी है, 1 यूनिट टाइम में कर रहा है, ये 3 यूनिट टाइम में कर रहा है। मतलब कितने कम में कर रहा है, 2 में कर रहा है ना। इसे 1 घंटा लग रहा है, इसे 3 घंटा लग रहा है, इसे तो कितना कम लग रहा है, इसे 2 घंटा या 2 यूनिट, घंटा नहीं अभी कहेंगे, 2 यूनिट कहेंगे। और इस 2 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 20 दे रखी है। देखेंगे आप, 20 से 20 दिन कम समय में कर लेता है। तो इसकी अगर 20 दे रखी है, 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी, 10। अब हमसे जिसकी भी पूछी होगी हम उसका आंसर दे देंगे। अगर हमसे 1 की पूछी होगी तो 1 × 10 कितना आ जाएगा, 10 दिन में। अगर हमसे बी की पूछी होगी तो 3 × 10 कितना आ जाएगा, 30 दिन में। तो इसे अकेला ए कितने दिन में पूरा करेगा, 10 दिन में, और बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 30 दिन में। हमसे पूछा क्या है, ज्ञात करें बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 30 दिन। यही अगर हमसे पूछा होता ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो 10 दिन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चीज़ों को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। अगर धीरे धीरे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, ठीक है। जब तक आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट को आप नहीं सीख सकते, ठीक है। तो कोशिश करिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जितने आपको क्वेश्चन जहाँ से मिल सके वहाँ से आप क्वेश्चन करें, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, अब इसे हटा देते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है।
देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, राम की काम करने की क्षमता श्याम से दोगुनी है। फिर वही बात है, देखिए राम और श्याम दो लोग हैं, राम के काम करने की क्षमता श्याम से दोगुनी है। मतलब श्याम एक काम करता है, उतने समय में राम कितने काम कर देता है, 2 काम कर देता है। राम के कार्य क्षमता श्याम से दोगुनी है। दोनों मिलकर एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बताइए राम उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ये तो क्वेश्चन बहुत सरल हो गया। क्षमता में दे रखी है कितनी, इसकी कितनी 2 और इसकी कितनी है 1। टोटल क्षमता कितनी आ जाएगी इनकी 3। भाई 2 काम ये करेगा, 1 काम ये कर रहा है, कितनी क्षमता आ गई 3। मतलब दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। 3 काम अगर करेंगे 15 दिन में पूरा कार्य करते हैं। 15 दिन में कितना काम हो जाएगा, 45 काम हो जाएगा। 15 3 45। एक दिन में 3 काम करते हैं तो 15 दिन में कितना काम हो जाएगा, 45 काम हो जाएगा। हमसे पूछा है कि बताइए अकेला राम उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। हमें टोटल काम पता चल गया कि हमारे पास काम टोटल कितना है, 45 है। हमें क्षमता राम की कितनी पता है, 2 पता है कि राम एक दिन में या 1 घंटे में कितना काम करता है, 2 काम करता है। 45 काम करने में कितना समय लेगा, 45 काम करने में कितना समय लेगा, तो 45/2, 45 क्या है टोटल काम, और उसकी कार्य क्षमता से भाग कर देंगे, यही आंसर आ जाएगा। 45/2 छोड़ दो, नहीं तो कितना आ जाएगा, 22 सही 1/2 दिन। मतलब राम उस काम को कितने समय में कर लेगा, 22 सही 1/2 दिन लगेंगे। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 22 सही 1/2 इनकी क्षमता दे रखी राम की, श्याम की 3 15 45। ठीक है, अगर एक बार में आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, आपको क्या करना है, दोबारा से पीछे कर लेंगे वीडियो, फिर से देखेंगे, 1-2 बार देखेंगे, क्वेश्चन को समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन साथ साथ में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस भी करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कोई काम नहीं होने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम अपना तीसरा क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 8 और 12 दिन में कर लेते हैं। ए और बी किसी काम को 8 और 12 दिन में कर लेते हैं। देखिए कहने का मतलब यह है कि देखिए थोड़ा सा चेंजेस है। अगर दिमाग आपका एक बार खुल जाएगा मैथ में, फिर किसी के भी बंद करने से बंद नहीं होगा। ठीक है, क्या करना है आपको, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तभी दिमाग खुलेगा, तब तक दिमाग नहीं खुलेगा। थोड़ा सा चेंज है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज था, फिर ये इसी को थोड़ा सा चेंज किया, अब ये। ठीक है, तो थोड़ा आप दिमाग जब खोलेंगे अपना तो एकदम से आपका खुल जाएगा। और आपको बार बार बता रहा हूँ कि मैथ ही ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल मार्क्स लेके आ सकते हैं। बाकी आप किसी भी सब्जेक्ट में, जीएस में भी, बाकी रीजनिंग में भी आप फुल ला सकते हैं। जीएस और किसी सब्जेक्ट में आप फुल लाने की सोच नहीं सकते, जीएस में फुल लाने की। ठीक है, मैथ्स में आप फुल ला सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ए तथा बी किसी कार्य को 8 और 12 दिन में, आप देखिए ए और बी 2 लोग हैं। ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 8 दिन में, और बी किसी काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 8 तथा 12 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमें पता चल गया, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, कुछ नहीं पता आपको, कितना लिख लो, 48 लिख लो। चलो 48 लिख लिया यहाँ पे। यहाँ कितना आ गया 6, और इधर कितना आ गया 4। इतना तो कर ही लेते हैं ना। यहाँ तक तो सारा सीख गए होंगे, अगर प्रॉपर आप वीडियो देख के आ रहे होंगे, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर रहे होंगे, यहाँ तक सीख गए होंगे। ठीक है, थोड़ा सा नया है लेकिन सीखेंगे तो बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, ए की कार्य क्षमता कितनी पता चल गई, 6, और बी की कार्य क्षमता कितनी पता चल गई, 4। आगे एक नई बात इसमें जोड़ी है, क्या जोड़ी है कि सी की कार्य क्षमता, एक तीसरा आदमी अब आता है। अभी कितने लोग थे, ए और बी, अब तीसरा आदमी ऐड हुआ है इसमें, सी की कार्य क्षमता ए की 1.5 गुनी है। ए की कितनी है, 1.5 गुनी है। मतलब अब तीसरा आदमी एक और है, उसकी कार्य क्षमता ए से 1.5 गुनी है। इसकी 1.5 गुनी है, मतलब 1.5 टाइम्स है। किसकी कार्य क्षमता, सी की कार्य क्षमता। हमें इसकी सी की कार्य क्षमता अगर 6 का 1.5 गुना करें कितना आएगा, 6 का 1.5 गुना आ जाएगा कितना, 9। 6 का 1.5 गुना कितना आ गया, 9 आ गया।
गुणा करके देख लेंगे, अगर 1.5 गुना नहीं कर मिलेगा किसमें 6 गुणा 1.5 लिखेंगे, 6 पंजे 30, 0 आएगा, ऊपर कितना आएगा 3 और 6 कम 6 3 9। ठीक है, कितनी आ जाएगी क्षमता 9 आ जाएगी, इसका 1.5 गुना 9। सी की कार्य क्षमता अब हमें पता चल गई 9। ए की पता है, बी की पता है, तीसरा आदमी आया सी, और सी की भी हमने कार्य क्षमता निकाल ली। अब हमें आगे क्या कह रहा है कि तीनों एक साथ कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तीनों एक साथ, अगर तीनों एक साथ काम करेंगे तो तीनों की कार्य क्षमता ऐड हो जाएगी। जहां अभी तक जैसे क्वेश्चन आप कर रहे थे उन्हीं क्वेश्चन की तरह 6 4 10 और 9 कितने हो जाएंगे 19। मतलब कितनी कार्य क्षमता हो गई इसकी, अब 19 हो गई, और काम कितना करना है हमें 48। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 48/19। ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि किस टाइप से काटना है, क्या करना है, बढ़िया से आप मतलब कर सकते हैं। 48/19 हो गया, बढ़िया से आप देखिए प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, वरना नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, 48/19 जैसे भी आपको दे रखा हो कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे। पहली चीज़ आपको हमने बताई है, क्या आपको ध्यान रखना है, क्लास को रेगुलर करनी है। दूसरी चीज़ हमने बता रहे हैं आपको कि जो भी यहाँ पर कराए जा रहे हैं क्वेश्चन उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। तीसरी चीज़ क्या याद रखनी है, जो बुक में आपके क्वेश्चन दे रखे हैं टाइप, उस टाइप के जो यहाँ पर मतलब जो टाइप कराया जाए उस टाइप के जो क्वेश्चन आपके बुक में दे रखे हैं वो टाइप आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अगर ये 3 चीज़ें आप मैथ में ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन आपके सारे के सारे सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला प्रश्न है हमारा कि मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है। देखिए थोड़े थोड़े क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, अगर थोड़ा थोड़ा दिमाग भी आप लगाते रहेंगे तो क्वेश्चन बढ़िया से करते रहेंगे। देखिए मोहन की कार्य क्षमता सोहन, मतलब 2 लोग हैं, एक है कौन मोहन और दूसरा कौन है सोहन। मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है। आपने जब ऑफलाइन बैच में परसेंटेज वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट किया था तो आपको बताया था कि 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4। अगर कोई चीज़ अधिक है तो कितनी होगी, 4 से कितना हो जाएगी 5। मतलब मोहन की कितनी है 5। अगर इसकी 4 है तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी 5। डायरेक्ट आपको लिखना है, 100 लिखेंगे, 125 लिखेंगे, फिर काटेंगे, फिर 4 5 आएगा, थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, 25% आपको जहाँ दिखा वहाँ कितना दिखेगा 1/4, 4 से कितना 5। इतना चीज़ आपको मन में दिमाग में करना है। ठीक है, ये क्या पता चल गई आपको, इफिशियंसी पता चल गई, या क्या पता चल गई यहाँ पे आपको क्षमता पता चल गई मोहन और सोहन की। इसके बाद हमसे कह रहा है कि यदि सोहन काम को 20 दिन में कर सकता है, अब आपको समय दे रखा है तो आपको समय में भी अनुपात निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अनुपात समय में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा अनुपात, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह रहा है सोहन काम को 20 दिन में कर सकता है, सोहन 5 दिन में कर रहा है। इस 5 की वैल्यू में कितनी दे रखी है 20 दे रखी है, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। हम मोहन का भी निकाल देंगे, मोहन काम को कितने दिन में कर सकता है, तो इसमें 4 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 16। ठीक है, हमें मोहन पता चल गया किसी काम को 16 दिन में करता है, सोहन किसी काम को दे ही रखा है कि 20 दिन में करता है। हमसे पूछा है तो मोहन और सोहन दोनों काम को मिलकर कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन देखिए बिल्कुल पहली क्लास वाला आपका बन गया है, पहली वीडियो वाला, कि मोहन किसी काम को 16 दिन में करता है, वहीं सोहन उसी काम को कितने दिन में करता है 20 दिन में करता है। तो बताइए दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे। ये क्वेश्चन बन गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लेना है। कितना आ जाएगा 80, यहाँ कितना आ जाएगा 5, और इधर कितना आ जाएगा 4। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आपको दोनों की क्षमताएं कितनी पता है 5 और 4, यही 5 4 ऊपर भी दे रखी हैं, लेकिन इस एलसीएम के अकॉर्डिंग ये क्षमताएं चेंज हो सकती हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 160 लिखोगे तो यहाँ पे अनुपात 5 और 4 है, यहाँ पर 10 और 8 का अनुपात भी हो सकता है, 50 और 40 भी आ सकती है क्षमताएं। ठीक है, तो यहाँ पे 80 आया, कितना आ जाएगा आंसर 80/9 आ जाएगा। 80/9 कहाँ से आएगा, 5 4 9 से इसे भाग कर दिया, वही पहला वाला क्वेश्चन बन गया है। देखेंगे सही से तो समझ में आएगा बढ़िया से। 80/9 आंसर कितना आ जाएगा 8 सही, 8/9 भी लिख सकते हैं इसे, और नहीं तो 80/9 छोड़ दें। जैसा भी आपका ऑप्शन दे रखा हो उस हिसाब से क्वेश्चन को आप कर लेंगे। ठीक है, बढ़िया से समझ में आया होगा क्वेश्चन। देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, और अगला प्रश्न हमारा दे रखा है
दो व्यक्ति, देखिए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करवाने पर इसीलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि आप मैथ में अच्छी परफॉर्मेंस कर सकें, आपके मैथ में पूरे में से पूरे नंबर आ सकें, ठीक है। चाहे आपका यूपीएसआई का वाले बच्चे हो, चाहे आप एसएससी जीडी वाले बच्चे हो, ठीक है। 2 बैचेस चल रहे थे, दोनों के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप ऑफलाइन वाले बैचेस में आ पाएँ तब तक यहाँ पर इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग कर लें मैथ। देखिए कैलकुलेशन पर प्रैक्टिस आप करते रहेंगे, बाकी जो यहाँ पे क्लास चल रही है उसमें भी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहें, ताकि हम जब ऑफलाइन क्लासेस आपको करवाएं तब ये चैप्टर हमें दोबारा से ना करवाने हो, ठीक है। अगर करवाएं भी तो आपके सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करवाएं। अभी से आप इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें, जब हम ऑफलाइन बैचेस में बैठाल कर आपको पढ़ाएँ तो जो कठिन से कठिन क्वेश्चन करवाएं वो भी आप चुटकियों में सॉल्व कर सकें, ठीक है। ऐसा कब होगा? जब आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अभी आपके पास में टाइम भी है। तो दो व्यक्तियों की कार्य करने की क्षमताओं में अनुपात हमें दे रखा है 3:2। कोई भी 2 व्यक्ति हमने मान लिए ए और बी, इनकी हमें क्षमता में अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है? क्षमता में अनुपात दे रखा है 3:2। मतलब ए की कार्य क्षमता कितनी है? 3 और बी की कितनी है? 2। यदि दोनों मिलकर पूरा काम 6 दिनों में करें, यदि दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिनों में करें? 6 दिनों में करें, तो प्रत्येक अकेले कितने दिनों में करेगा? हमें ए का अकेले बताना है और बी का अकेले बताना है कितने दिनों में करेगा। देखिए अगर क्षमताओं में अनुपात दे रखा है 3:2 और हमसे कह रहा है कि दोनों मिलकर पूरा काम 6 दिनों में करें। देखिए इस टाइप का ही क्वेश्चन अभी हमने आपको कराया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्षमता आपको दे रखी है 3:2, मतलब ये 3 काम कर रहा है, ये कितना? 2 काम कर रहा है। टोटल काम कितना करेंगे दोनों मिलकर? 5 काम करेंगे। और हमें दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिनों में करते हैं? 6 दिनों में। मतलब क्षमता टोटल काम कितना हो जाएगा? 6 पंजे 30। टोटल काम कितना हो गया? 30 हो गया। हमसे पूछा क्या है? प्रत्येक अकेले कितने दिनों में करेगा। हमें दोनों के समयों का अनुपात दे रखा है। समय का अनुपात क्या दे रखा होगा? आपको बता रहे हैं बार बार कि समयों का अनुपात जो दे रखा होता है वो क्षमता का उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? 2:3। मतलब ए उसी काम को 2 मिनट में और बी उसी काम को 3 यूनिट, मिनट नहीं यूनिट, जो भी दिन दे रखा है ना, हाँ तो 2। ए उसी काम को 2 दिन में, बी उसी काम को 3 दिन। अनुपात दे रखा है, आपको एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा? ए का अगर हमें निकालना है तो 30/2 आंसर हो जाएगा। कुल काम कितना है? 30, और 2 की क्षमता से करेगा तो कितना काम कर देगा? 15 आंसर आ जाएगा। इधर अगर करेगा तो 30/3 कितना आ जाएगा? 10 दिन आंसर आ जाएगा। तो 15 दिन, और इधर कितना आ जाएगा? 10 दिन। 15 दिन और 10 दिन, मतलब जो 2 आदमी प्रत्येक कितना? 15 दिन और 10 दिन आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। अगर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आप सीख जाएंगे तो क्वेश्चन बढ़िया से कर पाएंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? अभी आपने देखे क्षमता पे आधारित प्रश्न देखे, अब इनसे रिलेटेड आपकी बुक में जो क्वेश्चंस दे रखे वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। और जहाँ से भी आपको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन मिले, जो भी बुक मिले, उससे आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपको किस पे करना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाएं और इन टॉपिक से रिलेट कर पढ़ेंगे, बढ़िया से आपको चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। दूसरी बात, लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे, ठीक है। 3 चीज़ें जो हमने बताई है मैथ में, क्या करना है आपको? क्लास ज़्यादा से ज़्यादा देखना है, 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी बार आपको देख मिले उतनी बार देखिए। फिर दूसरी चीज़ क्या करना है? उन क्लास के नोट्स बना सकते हो, नोट्स बनाइए। तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है? उन क्लासेस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।